बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान के मौका के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर के ऊपर आवाम के लिए सस्ते बाज़ारों का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसके अंदर मार्केट रेट से आवाम को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो है वो शय खुर्दोनोश फराहम की जा रही हैं और 5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने फराहम की है और इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम की है, ताकि इस रमज़ान और मुबारक के मौका के ऊपर आवाम के ऊपर जो शय खुर्दोनोश की कीमतों का बोझ है उसको कम किया जाए। आज काफ़ी सारे बाज़ार जो हैं वो हमने विज़िट किए हैं और वहाँ पर आवाम को फराहम की जाने वाली जो शय खुर्दोनोश हैं उनका जायज़ा लिया है, इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और ये मेक श्योर किया है कि लोगों को चीनी भी सस्ती मिले और जो शय खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो भी उनको रमज़ान मुबारक के मौका के ऊपर सस्ती मिलें। और जैसा कि आपके इल्म में है, इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक शुगर का कार्टेल और एक माफिया नज़र आता रहा, जिसके अंदर आपने देखा कि किस अंदाज से फॉरवर्डेड सौदे करके सट्टाबाजी करके चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाती रही हैं। हुकूमत ने उसके ऊपर भी हाथ डाला है और पहली हुकूमत है जो माफियाज़ के ख़िलाफ़ डट के काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि माफियाज़ को तोड़ा जाए और स्ट्रीमलाइन किया जाए तमाम सूरत हाल को, और जिससे आवाम के ऊपर कम से कम बोझ आए। और एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ख़ास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके असल मुहरकात वो नहीं बताते कि किस अंदाज से इस मुल्क से डॉलर्स चोरी करके बाहर लेके जाते रहे, वहाँ अपने महलात बनाते रहे और जिससे हमारे मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उसका असर हमारी ख़ास तौर के ऊपर घी की कीमतों के ऊपर और दालों की कीमतों पे आता है जो इंपोर्ट होती हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख़ में कभी डॉलर की कीमत ऊपर जाने के बाद 2500 रुपये जो है वो नीचे नहीं आई। इससे आप देखेंगे कि जो हमारी ये शय खुर्दोनोश हैं, ख़ास तौर पे घी और दालों की जो इंपोर्ट है उसकी कीमतों में कमी वाक़ई होगी और उसका डायरेक्ट रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा। और आज जो लोग बातें करते हैं ये भी सच बताएं कौम को, क्यों इनकी ज़ुबानों को ताले पड़ जाते हैं ये बताते वक्त कि ये तो मुल्क की मैशियत को बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। आज बैरून मुल्क पाकिस्तानी एतमाद का इजहार कर रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $800 मिलियन आ गए पाकिस्तान के अंदर। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 2.5 अरब रुपये माहाना की फ़ॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर इस मुल्क के अंदर नई सनतें लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। रिकॉर्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हुआ। जब सनतें लगती हैं तो रोज़गार के मौके मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो अपना घर लोगों का एक ख्वाब था, सारी ज़िंदगी गरीब आदमी किराए के मकान के ऊपर रहता था, आज उसके लिए आसानी इमरान खान ने 340 अरब रुपए की मॉर्गेज मार्केट क्रिएट की है। माहाना 15,000 रुपये किराए के ऊपर रहने वाला गरीब आदमी 5 से 7 हज़ार रुपया माहाना किस्त अदा कर 20 साल की मुद्दत में डे 1 से अपने घर का मालिक बन जाएगा और उस घर की कीमत में इजाफा ही होगा। किराए के मकान में रहते हुए घर आपका नहीं होता, लेकिन ये मलकियत आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से जो सेहत कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को तकसीम हो चुका। पंजाब में इंशाल्लाह इस दिसंबर तक पंजाब की 12 करोड़ आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस मिलने जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के डेवलप ममालिक में भी ऐसा नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो लोग आके बेजा तनकीद करते हैं, हमने 2.5 साल के अंदर तारीखी इकदाम लिए हैं। चैलेंजेस बहुत बड़े थे,
यही मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट पे जाता तो डॉलर 400 रुपये में पहुंच जाता। यही अशाए खुर्दोनोश की कीमतें 1000 गुना इसमें इजाफा हो जाता। आज का हुक्मरान इमरान खान गरीब को पाकिस्तान में छत दे रहा है, अपने महलात लंदन में नहीं बना रहा नवाज शरीफ की तरह और इनकी तरह। और आप ये देखें कि किस अंदाज से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक मामला सामने आता है। वही शहबाज शरीफ जिन्होंने टीटियाँ लगाई, जिनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए, 96H का घर देख लें, विस्परिंग पॉइंट का जो तहमीना दुरानी को जो फ्लैट दे के दिया है वो देख लें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों के अंदर इनके जो 2 नंबरी है वो पकड़ी गई। उसमें जजेस के दरमियान हाई कोर्ट की बेल के दौरान जो है वो भी इख्तलाफ सामने आ गया। और उसमें लिखते हैं कि ये जो जस्टिस जिन्होंने इख्तलाफ किया गोराल, जस्टिस गोराल ने, वो लिख रहे हैं उसके अंदर कि ये अपनी मासूमियत साबित नहीं कर सके, इनके ऊपर जो फैक्ट्स हैं उसका ये जवाब नहीं दे सके। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनको हमेशा हमने कहा है कि मिठाई खाने से पहले सोच लिया करें। ये पहले मिठाई खाते हैं, बाद में जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि ये चोर मचाए शोर है। और ख़ास तौर के ऊपर ये राना सनाउल्लाह को किस चीज़ का घमंड है, ये किस चीज़ के घमंड के ऊपर आकर कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। मौजा मानक सबको पता है कि रायमंड जाती उमरा का जो मौजा मानक है वहाँ पर स्टेट लैंड है, औकाफ की जगह है, पुराना तरीका वारदात है, हर चीज़ में जालसाजी है इनकी। आप देखें कतरी खत जाली निकला, जाली ट्रस्ट डीड निकली, कैलबरी फंड जाली निकला, इनके वादे दावे जाली निकले। मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी, इनका दावा जाली निकला। अब जो रायवंड की जाती उमरा की सैकड़ों कनाल अराजी है उसका इंतकाल भी जाली निकला कि किस अंदाज से एक फ्रंट मैन बीबी वहीदा बेगम के नाम के ऊपर सरकारी ज़मीन को अलाट कराते हैं जिसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, और उसको बाद में ख़रीद लेते हैं। ये कौम के सामने इनकी जालसाजियाँ सामने आ रही हैं और इस जालसाजी के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी को धमकियाँ लगाने के ऊपर आ गए हैं। ये इनका वही गुल्लू करेसी माइंड सेट है और इनको हम बताना चाहते हैं कि हम उन अफसरान का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। और आपको कोई हक नहीं है कि आप, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो, उनके भी बच्चे हैं, कि आप उनको धमकियां लगाएं, उनके ऊपर धौंस चलाएं। ये मामला आपको नहीं होने देंगे। और राना सनाउल्लाह को तो ये भी बताना चाहता हूँ, इसी किस्म की वारदात इसने अपने डेरे पे भी डाली हुई है कि महकमा इरिगेशन की जो जगह है उसको जिस तरीके से जालसाजी करके इंतकाल अपने नाम के ऊपर करवाया हुआ है, उसका खाता भी खुलने वाला है, उसके अंदर भी डिटेल सामने आ जाएंगी। लिहाजा जिसने जालसाजी की है, चाहे वो खोकर है, खुरम दस्तगीर है, चाहे वो दानियाल अजीज़ है, चाहे वो राना सनाउल्लाह है, चाहे वो आबिद शेर अली है, ये सारी की सारी नून लीग जो है वो इसी तरीके से कब्जे करके बैठी हुई थी कार्य सरकार की ज़मीनों पे। 1.5 लाख एकड़ अराजी पंजाब हुकूमत ने वागजार करवाई है। 450 अरब रुपए की ज़मीन स्टेट लैंड वागजार हुई है। ये तारीखी इकदाम है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो चीखें मारने वाले लोग हैं, इनकी चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं। लिहाजा इनका भी मुहासबा होगा और किसी सूरत भी जो है वो हुकूमत कानून की अमलदारी से जो है वो पीछे नहीं हटेगी। जी।